हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज यानी 15 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को जो है 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड एच है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आप कितना सही किए हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं कॉनकेव यानी अवतल लेंस, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। तो अधिकतम होता है लाल का। जिन्होंने लाल मारे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जो है किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जोड़ना चाहिए पार्श्व क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर जोड़ेंगे हम श्रेणी, तो उसका मान जो है बढ़ेगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस उपकरण में जो है प्लस और माइनस आयन का जो है चिन्ह होता है। किस उपकरण में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये होता है विद्युत सेल में, यानी बैटरी में, ये होता है बैटरी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको जो है 100% सही उत्तर आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो है सोशल साइंस का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो ये कहाँ पर होगी, तो ये होगी अभिसारी, ये जो है अभिसारी होगी। तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट इस प्रकार से दिया गया है कि एक एमीटर में जो है 0 से लेकर 2 अंकों के बीच जो है 20 विभाग है, तो एमीटर में जो है इसका अल्पमतांक कितना होगा। तो 0 से लेकर 2 तक ही हो जाएगा आपका 2/20। इसको काटिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.1 ए, ये जो है 0.1 ए आ जाएगा, कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 0.1 ए। तो अगला प्रश्न है, यदि कई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये जो है प्रतिरोध जो है जो प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी कौन सा हार्मोन जो है ये फल को पकाता है। तो फल को पकाता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं एथिलीन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता है, तो ये है एक मृत जीवी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन का होता है O3। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की क्रियाविधि कौन सी है। तो कवक में कौन सा होता है, इसमें होता है मृत जीवी। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसमें होता है एक दिशीय। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं एक दिशीय, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कुल जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 14 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो अधिक समानता है चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से जो दही बनता है इसमें होती है किण्वन, इसमें होती है किण्वन। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है किण्वन अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न है, पोटासियम के परमाणु संख्या जो है 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। इसको थोड़ी है इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसको गिनिए 6 2 8 14 2 16 2 18 में एक बच गया, तो इसका बाहर के हिसाब में एक होगा। तो एक मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया इस प्रकार से कि एल्केन का जो है समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन होता है, लास्ट में ए एन लिखा है, ये होगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल गलत मारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसका हो जाएगा CnH2n+2 एल्केन है, ये होता है एल्काइन का। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फ्लोरीन की को पूछा गया है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन का होता है 9। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 9, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाइट प्रतिरोध जो है नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा।
लाल को नीला करता है, इसका पिछमान ये हो क्या होगा, तो ये क्षार होगा, और क्षार का होता है 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 7 से अधिक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, या पूछा गया है परमाणु भार, जो कि होता है 15.99, लगभग 16 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 16, तो बिल्कुल सही उत्तर है। 8 का परमाणु संख्या है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट ये अयस्क है अल्मुनियम का। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अल्मुनियम, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है धातु के क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो इसके क्रियाशीलता का सही क्रम है, सबसे क्या हो जाएगा, पहले सोडियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर जाएगा आपका जिंक, और फिर होगा कॉपर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो अपने नेक्स्ट आपको दिया गया, इस प्रकार से अभिक्रिया दिया गया है। पूछा गया यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है ये एक है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं विस्थापन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रक्त का जो है लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो है ये होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ये हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, तो दांत का कठोरतम भाग होता है इनामेल। जिन्होंने इनामेल मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं इनामेल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में जो है किसका होना आवश्यक है, तो इसमें जो है आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं आयोडीन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अपघटक का उदाहरण है, तो कवक जो है इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है सूर्य। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों जो है ये हिस्सा है पर्यावरण का। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो ये होते हैं क्या हुआ है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जो है कितने पोषी स्तर होते हैं, तो इनमें होते हैं 4। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर कौन बनता है, तो ये बनता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पीतरस का स्राव होता है, तो पीतरस का स्राव जो है ये होता है लीवर यानी यकृत में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है, इसका होता है यकृत यानी लीवर में। तो अगला प्रश्न है मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद हैं, तो इसके अग्रपाद होते हैं समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं समजात, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्धान भवन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है यानी रिजनरेशन का उदाहरण है, तो इसको हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर अगर ए मारे हैं 39 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस जीव को जो है दिया गया है कि किसी जीव की जीनी संरचना को कहलाती है, तो यह कहलाता है जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पूछा गया है अनवीकरणीय, तो ये पर सूर्य है। सूर्य जो है ये अनवीकरणीय स्रोत है। तो अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो है वास्तविक स्रोत क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 42 का, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे कहते हैं ईंधन यानी फ्यूल। ऑप्शन नंबर डी है जो बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो प्रबल क्षारक इसमें से जो है NaOH है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ का जो है क्या होता है, रसायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला, तो ये होता है CO2। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने CO2 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये होता है अर्धपरागम्य। जिन्होंने अर्धपरागम्य मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पूछा गया है कि ATP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस माध्यम में जो है अपवर्तनांक का मान होता है? तो ये होता है sin बराबर sin r। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस दर्पण में फोकस दूरी की जो है परिघाटी के अनुसार उसका क्या है नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है? तो ये होता है केवल अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? नेगेटिव होता है फोकस दूरी चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो उसको रखा जाना चाहिए फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में यानी पोल और फोकस दूरी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, फोकस दूरी और ध्रुव के जो है बीच में। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का जो है संकेत है? तो इसका हो जाएगा आपको CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है? यहाँ पे एल्काइन लगा है, यहाँ पर एथीन मिथेन ये दोनों किसका है? तो एथीन और मिथेन, एथीन है आपका अल्किन का और मिथेन है एल्केन का, और यहाँ पर है एसिटिलीन। तो ये भी जो है अल्किन का, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है ये अलग है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसको जो है हो जाएगा सही उत्तर। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये होता है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी मारे इनमें से तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? यानी लाल को नीला करेगा, इसका मतलब क्षार होना चाहिए और क्षार यहाँ पर एक ही है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है OH-। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो यह हल्दी है। हल्दी जो एक प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है धोबया सोडा यानी धोबन सोडा का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ये क्या है? इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। इनमें आप लोग क्या मारे हैं इसका उत्तर आप लोग जो है नीचे कमेंट कीजिए। वैसे मेरे को ये लग रहा है खड़िया। तो नेक्स्ट पर यह है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? ये होता है 5 सतह से। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अभिक्रिया जिसमें आयनों का जो है आदान प्रदान होता है कहलाती है? तो वह कहलाती है द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है द्विविस्थापन। तो अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं डायोप्टर तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अवतल लेंस में m बराबर होता है? तो m बराबर होता है V/U के। V/U का आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये पूछे गए आज के क्वेश्चंस आपका कितना इनमें सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।